हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज बेटा 10.3। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें हम स्टार्ट करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। ओके, इसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। उसमें क्या होता है बेटा, लिमिट है हमारी अगर -a to a f of x dx। ठीक है, किसी भी इंटीग्रेशन के अंदर तो उसमें क्या होगा, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी कब, इफ़ जो आपका ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन, वो कैसा फंक्शन है बेटा, ऑड फंक्शन है। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, लोअर लिमिट जीरो हो जाएगी, अपर लिमिट एज इट इज रहेगी, आगे आ जाएगा 2 और f of x dx। ऐसा कब करेंगे, इफ़ जो आपका फंक्शन है वो कैसा है, इवन फंक्शन बेटा। कैसा फंक्शन है, ठीक है, मतलब ये वाला फंक्शन अगर इवन है तो लोअर लिमिट को हम जीरो कर देंगे, अपर लिमिट एज रह जाए, आगे 2 लिखेंगे, उस फंक्शन के साथ उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। लेकिन अगर ये फंक्शन आपका ऑड फंक्शन है तो फिर इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर इस टाइप का आपका कोई क्वेश्चन है तो जैसे मान लीजिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है। इसमें पूछा गया है बेटा कि लिमिट आपकी है -π/2 से π/2 और फिर है sin² x dx। अब आप इसको कैसे, तो सबसे पहले क्योंकि लिमिट इसमें -a to a है, वही हमारा मैच कर रहा है, और ये हमारा f of x हो गया, dx हो गया। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा कि इस फंक्शन को चेक करते हैं कि ये जो फंक्शन है आपका, ये वाला जो फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। कैसे चेक किया जाता है, पहले f of x इक्वल उस फंक्शन को लिख दीजिए, फिर हम उसी फंक्शन को f of -x के साथ सोल्व करते हैं। यानी f of -x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ पर x है वहाँ पर -x हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि जो ये आपने लिख रखा है ये है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो f ऑफ साइन ऑफ -x कितना हो जाएगा, -sin x होगा बेटा, और फिर हम इसका करेंगे स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर। तो ये आपका बेटा f ऑफ -x इज इक्वल टू कितना होगा, sin² x आएगा। तो आपने ये देखा कि f ऑफ x इज इक्वल टू जो हमारा फंक्शन स्टार्ट में था वही हो गया। तो अगर f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x आ जाए, सेम वही फंक्शन, तो इसका मतलब क्या है, f ऑफ x इज एन जो इवन फंक्शन, और इसका f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x आ जाता, तो फंक्शन आपका ऑड फंक्शन हो जाता है। अब ये हमारे पास कैसा फंक्शन आ गया बेटा, इवन फंक्शन आ गया। तो अगर आपका फंक्शन इवन है तो फिर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर अब हम क्या करेंगे बेटा, जो स्टार्ट में आपका इसकी लोअर लिमिट तो हम जीरो कर देंगे, अपर लिमिट आपकी एज इट इज रहेगी, आगे कितना जाएगा 2, और फिर ये हमारा हो जाएगा बेटा sin² x dx। ठीक है, अब आपका वही सिंपल इंटीग्रेशन होगा जैसे आप करते हैं, लिमिट 0 से π/2, sin² का क्या होगा बेटा इंटीग्रेशन, कैसे लिखते हैं हम इसको, 1 - cos² x dx। 2 से 2 कट गया। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी ये हमारा बना लिमिट 0 से लेकर के π/2, ठीक है, 1 - cos² x dx, ये बन गया। तो जो आपका 1 का इंटीग्रेशन होगा x हो गया, -cos² x का हो गया बेटा sin2x/2, और लिमिट है हमारे 0 से लेकर के π/2। ठीक है ना। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा बेटा, ये π/2 माइनस यहाँ π/2 आपको, तो sin π क्या हो जाएगा, 0 - 0 - 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, आंसर आपका क्या आ जाएगा, π/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर ये आपका फंक्शन होता है ऑड फंक्शन, सपोज दैट ये sin³ x होता, तो फिर ये ऑड फंक्शन होता है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। चलो इस टाइप का भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी का ही हमारे पास एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। सपोज दैट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, इसी का बेटा पार्ट नंबर 4 है जैसे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, इसमें हमारी लिमिट -π से लेकर के पाई, x रेज टू पावर 10 और sin रेज टू पावर 7 x dx। ये है आपका क्वेश्चन। कैसे करेंगे, अब क्योंकि लिमिट -a to a आ गई, तो हम इस फंक्शन को चेक करेंगे, ये फंक्शन आपका ऑड है या इवन है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम f of x लेट कर लेते हैं। भाई ये हमारे पास फंक्शन है। अब हम f of -x निकालते हैं, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ -x लिखेंगे, और फिर इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, ये हो गया बेटा।
तो माइनस एक्स की पावर 10, तो आपके पास एक्स की पावर 10 ही होगी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा समझने के लिए, मतलब ये जो 7 है पूरे पर होती है पावर, तो ये हो गया एक्स की पावर 10। बेटा साइन इंटू माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन इंटू माइनस एक्स हो गया बेटा माइनस साइन एक्स, और इसकी पावर 7। तो क्योंकि माइनस की पावर ऑड जो है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका बेटा साइन की पावर 7x। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये वही फंक्शन है जो स्टार्ट में था, तो ये बेटा होगा माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब कैसा फंक्शन है, ये आपका कैसा फंक्शन है बेटा, ऑड फंक्शन। तो अगर ये ऑड फंक्शन आ जाता है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी जो स्टार्ट में जो आपका क्वेश्चन था इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू यानी यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 0 हो जाती है। ठीक है, तो आई थिंक ऑड और इवन का कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह से हमने अगर माइनस ए टू ए अगर आपकी लिमिट है तो आपने सिर्फ इसी कंसेप्ट को चेक करना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इसका, पार्ट नंबर 7। क्वेश्चन बेटा आपका किस तरह से, देखो लिमिट आपकी माइनस π/2 से लेकर के π/2, उसके बाद हमारे पास आता है एक्स क्यूब, फिर आता है प्लस में एक्स कोस एक्स, और फिर प्लस में आता है हमारे पास 10⁻⁶x + 1। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास dx। अब इसको आप कैसे करेंगे, इसमें बेटा आप ऐसा करिए, आगे के यहाँ से यहाँ तक तो फंक्शन को अलग कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा फंक्शन ना तो ओड है ना ही ये पूरा फंक्शन इवन है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका ओड बनेगा, 5 है सॉरी, ये कैसा बनेगा बेटा आपका, ये आपका ओड फंक्शन बनेगा। और जो पीछे जो 1 है इसको आप अलग कर लीजिए, ये माइनस π/2 से π/2। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला जो फंक्शन है इसको आप I1 ले लीजिए और इसको आप ले लीजिए I2। ठीक है, बाद में फिर हम इसमें वैल्यू रखेंगे। तो जो आपका I1 फंक्शन है इसको जब आप सोल्व करोगे माइनस π/2 से लेकर के π/2, और आपका जो एक क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस में एक्स कोस एक्स है ना, प्लस में 10⁵5x dx। तो यहाँ पे जब हम इसको चेक करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में एक्स कोस एक्स प्लस में 10⁵5x, ये हमने रखा। तो आप माइनस एक्स रखिए, तो ये जो माइनस एक्स रखेंगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा, माइनस एक्स कोस इंटू माइनस एक्स प्लस में 10⁵5 माइनस एक्स। तो देखिए माइनस एक्स, ये तो हो गया आपका माइनस x⁻3, ये हो गया आपका माइनस, और कोस इंटू माइनस थीटा तो कोस थीटा जाता है, तो माइनस एक्स कोस एक्स हो गया बेटा ये, और ये भी आपका क्या बन जाएगा, माइनस 10⁵5x हो गया। यहाँ से आप माइनस कॉमन जब निकालेंगे तो आपको वही फंक्शन मिल जाएगा जो स्टार्ट में था ना। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो आपका माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। इसका मतलब जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है बेटा, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 की, वो होगी आपके पास 0। ठीक है, I1 हमने निकाल लिया। अब हम I2 निकालेंगे। I2 के अंदर क्या है आपका, I2 में आपका सिंपल ही है I2 इज इक्वल टू लिमिट है आपकी माइनस π/2 से लेकर के π/2 1 dx। इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसको सीधा भी कर सकते, कांस्टेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया बेटा, और ये आपका हो गया माइनस π/2 से π/2। तो इसको तो आप सीधा कर लीजिए, अपर लिमिट माइनस इंटू माइनस π/2, तो ये आपका होगा बेटा π/2 माइनस माइनस प्लस π/2 π/2 पाई बनेगा, तो ये हमारे पास आएगा। तो ये जो दोनों वैल्यू आई है इसको आप यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पुट वैल्यू ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा, पुट वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में I इज इक्वल टू I1 तो आपका 0 आया था, प्लस I2 आपका 5 आएगा, तो I इज इक्वल टू कितना आंसर हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से डील कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास एक अलग ही टाइप आ जाती है मोड से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए हम इसका फर्स्ट ही क्वेश्चन लेते हैं,
इसमें आपने इंटीग्रेशन निकालना है -3 से लेकर के 3 mod ऑफ x + 1 dx। कैसे करेंगे? देखो, जब x + 1 को इस तरह के क्वेश्चन में आपने इसको 0 रखना है। यहाँ पे पुट करके देख लो कहीं पर भी, जब आप x + 1 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो आपकी जो ये लिमिट है इसको आप तोड़ोगे -3 से लेकर के -1, फिर इस फंक्शन को लिख दोगे dx, और प्लस में फिर जो आपने -1 लिया वहाँ से लेकर के अपर लिमिट ऐसे, ठीक है, ब्रेकआउट कर दिया। अब आप इसका देखो, इस रेंज के अंदर -3 से -1 तक ये अंदर की जो वैल्यू ये आती है नेगेटिव। तो क्या होगा बेटा, आपका मोड तो हट जाएगा और इसके आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू होती है नेगेटिव, और -1 से 3 तक इसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव जो मोड के अंदर है। तो क्या होगा बेटा, इसमें मोड हट जाएगा, इसके आगे पॉजिटिव लग जाएगा। तो पॉजिटिव तो ऑलरेडी है, ये हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। यानी ये हमारा है -3 से लेकर के -1, ये हो गया बेटा -x - 1 dx, और ये हमारा बेटा x + 1 dx। लिमिट है -1 से लेकर 3। अब क्या करोगे इसमें बेटा, अब इसको आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, -x² - x। इसको तो कहाँ से कहाँ तक लेना है, इंटीग्रेट करना है बेटा, -3 से लेकर -1, प्लस में ये कितना हो जाएगा बेटा, x² + 1 का x, और इसको कहाँ से कहाँ तक सोल्व करना है, -1 से लेकर के 3 तक। तो बेटा इसमें एक बार अपर लिमिट रखना, फिर -1 बार लोअर लिमिट रखना, इसमें भी एक बार अपर लिमिट रखना, -1 बार लोअर लिमिट रखना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो मोड वाले क्वेश्चनों को आपने इस तरह से करना है। चलिए और डिस्कस कर लेते हैं इसी तरह का। अगर आपके पास मोड का कोई क्वेश्चन आता है, जैसे इसका एक थर्ड पार्ट है इसी का ही, इसमें क्वेश्चन है आपका कि आपकी जो लिमिट है वो -1 से लेकर के 1 तक, मोड ऑफ 2x + 1 dx। इस तरह के क्वेश्चन, इसको आप 0 पुट कर लो कहीं या ऐसे, और यहाँ से निकालो x की वैल्यू। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू -1/2 आ गई। तो ये जो लिमिट टूटेगी, ये टूटेगी -1 से लेकर के -1/2। एक बार तो इसको ऐसा कैसे लिख दीजिए, और फिर लिखना है आपने -1/2 से लेकर के अपर लिमिट यानी 1, और फिर इसको ऐसे तोड़ लेना है। तोड़ लिया बेटा। अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि इस रेंज के अंदर -1 से लेकर के -1/2 तक इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो -1 से -1/2 जब देखेंगे तो -1/4 भी आता है। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए आपकी नंबर लाइन है, ये आपका 0 हुआ, ये हो गया आपका -1, ये बीच में होगा आपका -1/2। अब आपने -1/2 से लेकर के, नहीं, -1 से लेकर के और कहाँ तक लेना है बेटा आपको लिमिट को, कितना आया था हमारा बेटा, लिमिट थी हमारी -1 से लेकर के 1 तक। हाँ, तो ये हमारी लिमिट आई बेटा, कहाँ से कहाँ तक है, इसको जब हमने 2x + 1 को 0 रखा था, x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, -1/2 आ गई। ठीक है, तो हम ले रहे हैं इसको -1 से लेकर के -1/2, और फिर अगले लिए हमने -1/2 से लेकर के 1 तक, यहाँ तक। ठीक है ना, तो आप जब -1 से लेकर के और -1/2 तक लेते हैं, तो आप जब इधर जाएंगे तो आप यहाँ इस रेंज में आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, -3/4 आता है, जैसे -1 से लेकर के -1/2 के बीच में -3/4 आता है। तो आपको एक वैल्यू यहाँ पे रख के देख लीजिए 2x + 1 में। तो जब आप 2x + 1 में -3/4 रखेंगे तो आपको कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। कितना है, -3/2 + 1, नेगेटिव हाफ आ गया। तो यानी इस रेंज के अंदर हम कोई भी वैल्यू x की जगह रखते हैं, इस रेंज में अगर हम कोई भी वैल्यू x की जगह रखते हैं तो वो नेगेटिव आती है। तो आपने क्या करना है, -1 से लेकर के -1/2, मोड को हटाना है, इसका आगे क्या लगाना है बेटा, माइनस का साइन लगा देना है, प्लस में -1/2 से 1। इस रेंज में आप कोई भी वैल्यू रखोगे, जैसे इस रेंज के अंदर आपके 0 पड़ता है, तो 0 रखोगे तो ये पॉजिटिव आ गया, तो इसको मोड को हटा दो। ये है मेन पॉइंट समझने का ना। अब आपने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। चलो इस माइनस को मैं बाहर लिख देता हूँ, ये हो गया -1 से लेकर के -1/2। ओके, और ये हमारे पास है 2x + 1, माइनस मैंने बाहर लिख लिया, और फिर आगे आपका -1/2 से लेकर के 1, और फिर ये आपका 2x + 1।
अब अगर आपने सिंपल इसमें कुछ नहीं करा, इंटीग्रेशन करो 2x का क्या होगा, x होगा x² तो आगे रहेगा +1 का x, लिमिट होगी बेटा -1 से लेकर के -1/2। इसी तरह से इसके अंदर 2x का कितना हो जाएगा इंटीग्रल x² +1 का x, लिमिट है फिर आपकी -1/2 से लेकर 1 तक। इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, इससे 2 से, मतलब हमारा बचा x² + x, ठीक है। लिमिट है हमारी -1 से लेकर के बेटा -1/2, प्लस में ये हमारा हो गया x² + x, और इसकी लिमिट होगी बेटा -1/2 से लेकर के 1। अब आपने एक बार तो अपर लिमिट रखना है, एक बार लोअर रखना चाहो तो रख लीजिए। -1/2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, प्लस का 1/4 माइनस, ये तो हो गया आपकी अपर लिमिट, माइनस अब लोअर लिमिट रखो -1 का स्क्वायर 1 और x जगह -1, ठीक है। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसी तरह इसमें रखो अपर लिमिट 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 और +1 माइनस, -1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 1/4 हो जाएगा प्लस का, और फिर माइनस में ये हो गया आपका 1/2, इस तरह से, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे, तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो बेटा ये आपका मिलेगा -1/4, इन दोनों को सोल्व करोगे तो -1/4, ये हो गया आपका 0, ठीक है, क्लियर। प्लस में ये हो गया आपका 1 और 1 2, माइनस ये +1/4 -1/2, तो इसको सोल्व करोगे तो -1/4, तो ये माइनस +1/4 और 4 दूनी 8, 8 में से गया 7/4, ठीक है। तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपको कितना मिलेगा बेटा 1 + 7 8/4, 4 2 8, तो आपका 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। I = आपका आंसर कितना आएगा, तो इस तरह से आप कर सकते हैं स्टेप, क्लियर। मोड से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आपने बच्चों इसी तरह से डील करना है, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है इसका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन में आपने क्या देखना है, देखो इसमें हमारे पास क्वेश्चन है जैसे लिमिट हमारे 0 से लेकर के पाई और मोड ऑफ cos x dx है, ठीक है बेटा। इसका आप कैसे करेंगे, इसमें फिर हमें देखना कि कोस कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव होता है। कोस का अगर आप ग्राफ देखें तो ऐसे होता है कोस का ग्राफ, कोस की वैल्यू होती है बेटा 0 से लेकर के π/2 पॉजिटिव, फिर π/2 से लेकर के और फिर यहाँ से यहाँ तक ये होता है नेगेटिव, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि इस रेंज में पाई आपका यहाँ पड़ेगा, ठीक है। तो 0 से पाई पॉजिटिव ना, 0 से ये आपका 0 से लेकर के और ये हमारा होगा π/2, ठीक है। और फिर ये हो गया हमारा पाई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक π/2 और यहाँ से यहाँ तक फिर पाई। तो 0 से π/2 हमारा कोस क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें पॉजिटिव, और फिर π/2 से लेकर पाई तक ये क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हमारी जो ये लिमिट है इसको हम किस तरह से तोड़ेंगे, लिमिट 0 से π/2, यहाँ पर तो क्या होगा ये पॉजिटिव, और आगे फिर जब आप π/2 लेंगे तो π/2 से लेकर के अपर लिमिट पाई, सेकंड में ये होगा नेगेटिव, मोड हट जाएगा, ठीक है बेटा, और आगे नेगेटिव लग जाएगा। अब आपने क्या करना है, 0 से लेकर के π/2 cos x dx प्लस माइनस माइनस π/2 से लेकर के पाई cos x dx, ठीक है। अब आप इसका इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा sin x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी 0 से लेकर के π/2 माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, लिमिट कितनी हो जाएगी π/2 से लेकर के पाई। एक बार तो हम अपर लिमिट रखेंगे sin π/2 माइनस एक बार लोअर लिमिट रख देंगे। इसी तरह यहाँ पर एक बार तो अपर लिमिट रखेंगे बेटा और एक बार लोअर लिमिट। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो sin π/2 1, sin 0 0, यहाँ sin π 0 होता है बेटा और माइनस sin π/2 1 माइनस माइनस प्लस 1, कितना हो गया 2 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो बेटा ये जो आपकी एक्सरसाइज है 10.3, इसमें हमारे पास जो हर टाइप की क्वेश्चन थी वो हम लगभग डिस्कस कर लिए हैं, ठीक। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट है, एक लास्ट क्वेश्चन और है वो डिस्कस कर लेता हूँ।
ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लिमिट है बेटा आपकी -5 से लेकर के 5 x रेज़ टू पावर 43 प्लस में मोड ऑफ x। ठीक है, इसको आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसमें आप क्या करिए, -5 से 5 इस पार्ट को तो अलग कर लीजिए और बेटा इसको आप कर लीजिए अलग। ठीक है, कर लिए। अब आप देख रहे हैं कि ये तो आपका ओडी फंक्शन, इसको मैं I1 मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ बेटा I2। तो जो आपका I1 फंक्शन है -5 से लेकर 5 x, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। आपको दिख रहा है x/43 रखेंगे तो x की पावर ओड है तो 43 है तो -s रखेंगे तो -x/43 आएगा। तो ये आपका ओड फंक्शन आएगा। क्यों? एज I1 इज एन ओड फंक्शन। ठीक है, ये आपका ओड फंक्शन, इसकी वैल्यू तो 0 होगी। और जो आपका I2 है इसमें क्या करेंगे, इसको मैं पहले लिख देता हूँ। अब वही कंसेप्ट लगाएंगे अभी वाला, -5 से लेकर के 0 तक तो ये नेगेटिव होगा रखेंगे तो, और 0 से आगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर आप इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा? देखो, ये जो I2 है आपका, इसको आपने कैसे सोल्व करना है? I2 इज इक्वल टू इस, ये -5 से 5 ये है जैसा, आपने इस लिमिट को तोड़ना है -5 से लेकर के 0 मोड ऑफ x dx और फिर लिखना है 0 से लेकर के 5, क्योंकि अंदर वाले को 0 x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 आएगा तो 0 तो होगा। अब इस रेंज में -5 से लेकर 0 तक ये नेगेटिव होता है तो हम क्या करेंगे, -5 से 0 मोड हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा नेगेटिव साइन, प्लस इस रेंज में ये पॉजिटिव होता है तो हमारा मोड हट जाएगा, क्योंकि मोड के साथ हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसको मोड से बाहर फ्री करना होगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -5 से 0 x dx, और भाई आप x dx 0 to 5 माइनस ये होगा x²/2 लिमिट -5 से 0, और ये भी आपका x²/2 लिमिट 0 से लेकर के 5। ठीक है, अब इसको आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए। ठीक है, एक बार अपर लिमिट रखा माइनस और एक बार लोअर लिमिट, तो -5 का स्क्वायर हो गया 25/2, अब 5 का स्क्वायर 25.2 माइनस। ठीक है, तो माइनस प्लस 25/2 और ये आपका 20। ठीक है बेटा, I2 है ये 2 एलसीएम, ये हमारे पास होगा 25 + 25, यानी ये हमारे पास होगा बेटा 50। तो जो आपके I2 की वैल्यू है ये आ गई बेटा 25। अब I1 और I2 की वैल्यू जो है वो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे पीछे। तो पुट वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, I इज इक्वल टू I1 तो आपका 0 आया था, ऑड फंक्शन था, और I2 आपका कितना है 25। तो आपका जो आंसर है वो ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह से आपने करना है। दैट क्लियर? फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं।